जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मज़े में होंगे। कल की कहानी सुन के कि प्रभु प्रेम में कितना आनंद है, प्रभु प्रेम में ही सारे सुख समाये हुए हैं। जहाँ प्रभु प्रेम होता है वहाँ हर सुख तो फ्री में पीछे पीछे, प्रभु प्रेम के पीछे पीछे अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो इसी से संबंधित प्रभु प्रेम से ही अभी क्वेश्चंस हैं पर वो उनका जवाब हम बाद में देंगे। अभी प्रभु प्रेम की चर्चा चल रही है तो प्रभु प्रेम के बारे में ही आज फिर बात करते हैं। तो जैसे बोला था कि मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल, मतलब कहानियों के जरिए, कहानी भी एक एग्जाम्पल है, कहानियों के जरिए थोड़ा जल्दी से समझ आ जाती है हमें। तो कहानियों के जरिए अभी हम प्रभु प्रेम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये एक बार की बात है कि एक तपस्वी जंगल में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जंगल में एक पेड़ के नीचे। पहले कहते हैं हजारों हजारों साल तक तपस्वी तपस्या करते थे, तब भी उनको भगवान के दर्शन मुश्किल से होते थे। तो वो तपस्वी एक तपस्या कर रहा था कई सालों से। तो सब ने ये सुना हुआ था, तपस्वी को भी पता था कि नारद जी तो जब चाहें वो भगवान के लोक में कभी भी वो जा सकते हैं, भगवान को मिलने वो कभी भी जा सकते हैं। उनको ये वरदान था कि वो जब भी चाहें भगवान के पास, भगवान को मिलने जा सकते हैं। तो वो एक बार उसी जंगल से, जहाँ वो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तो ये उस जंगल से नारायण नारायण बोलते बोलते वहाँ से उस पेड़ के पास से निकले। तो वो जो तपस्वी थे उनकी एकदम तपस्या भंग हो गई। उन्होंने जब सुना कि नारायण नारायण करते हुए, तो नारद मुनि ही चलते हैं, उनके हर श्वास में नारायण का नाम होता है। ये नारायण के पास जब भी चाहें, इनको वरदान है, ये मिलने जा सकते हैं। तो एकदम उनको ध्यान आ गया कि ये तो नारद की आवाज़ लग रही है, ये तो भगवान के पास कभी भी जा सकते हैं। तो उन्होंने एकदम अपनी आंखें खोली और नारद जी के पीछे भागे। बोला, नारद जी मैंने सुना है, मैंने एक बात सुनी है आपके बारे में। और नारद जी ने बोला, बोलो क्या? तो मैंने सुना है कि आप भगवान के पास, नारायण के पास कभी भी अपनी इच्छा से, जब भी आपकी इच्छा हो, आपको वरदान है, आप मिलने जा सकते हो उनके लोक में। तो नारद जी ने बोला, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं तो अभी भी वहीं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। कह रहे, अच्छा भगवान से मिलने जा रहे हो? मैं तो हजारों वर्षों से यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आप मेरा एक संदेश दे सकते हो भगवान को? तो नारद जी ने बोला, हाँ बोलो। बोले, भगवान को कहना कि आपका एक भक्त इस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हजारों सालों से तपस्या कर रहा है, पर आपने अभी तक उसकी तपस्या मंजूर नहीं की, उसको अभी तक दर्शन नहीं दिए, वो आपके दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा है। तो नारद जी ने बोला, हाँ ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं तो वहीं जा रहा हूँ, तो मैं आपका संदेशा नारायण को दे दूँगा, भगवान को दे दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो तपस्या करने बैठ गए। तो नारद जी जब नारायण के पास पहुँचे, भगवान के पास, तो बोला, भगवान ने पूछा, नारद कैसे आए, क्या हालचाल है, सब बात हुई। तो नारद ने कहा, भगवान आज मैं किसी तपस्वी का एक संदेशा लेके आया हूँ। तो भगवान ने बोला, हाँ बोलो। तो उन्होंने बोला, ऐसे एक तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहा है पेड़ के नीचे, पर भगवान आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते? वो तो तड़प रहा है आपके दर्शन के लिए। तो भगवान 1 मिनट को शांत हो गए। तो बोला, भगवान उसने मुझे कहा है कि मेरा संदेशा देना और भगवान का जवाब लेके आना, भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे कब दर्शन होंगे। तो भगवान ने थोड़ी देर रुकने के बाद बोला, हाँ नारद जी, उस तपस्वी को बोलना कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं ना, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने वर्ष और तपस्या करेंगे तो तब उनको मेरे दर्शन होंगे। नारद जी ने बोला ठीक है। तो नारद जी आए नीचे, नारायण नारायण करते हुए। तो तपस्वी की फिर एकदम आंख खुली, वो तो इंतज़ार में ही थे। तो तपस्वी ने पूछा, हाँ नारद जी मेरा संदेशा दिया भगवान को? बोले, हाँ दिया।
तो उन्होंने कुछ जवाब दिया, बोले हाँ दिया। तो बोले जल्दी से बताओ क्या बोला नारायण ने, मेरे को कब दर्शन होंगे। तो नारद जी ने बोला कि उन्होंने बोला है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के आप तपस्या कर रहे हो, उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष आप और तपस्या करोगे तो तब आपको भगवान दर्शन देंगे। तो उस तपस्वी ने जब ये सुना कि भगवान ने मेरे को जवाब भेजा कि वो मुझे दर्शन देंगे, इसका मतलब भगवान को पता है कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, भगवान मेरे मेरे बारे में जानते हैं। तो वो इतना प्रेम में उस टाइम मगन हो गया, उसको होश नहीं रही कि कितने पेड़ में कितने लाखों पत्ते होते हैं, कि इतने वर्षों के बाद दर्शन होंगे। वो ये टाइम की लिमिट भूल गया कि इतने वर्षों के बाद बस उसके अंदर एकदम प्रेम ऐसा जागा प्रभु का, जिसकी हमने कल भी बात की थी। प्रभु प्रेम, प्रभु का प्रेम इतना उसके अंदर ऐसे जैसे अग्नि की तरह जाग गया, एकदम उसके अंदर प्रभु प्रेम जब प्रकट हो गया। प्रभु का प्रेम ही सब कुछ, बताया था ना, सब कुछ उसके पीछे है। प्रभु का प्रेम जब मन में प्रकट होता है ना, प्रभु का प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसमें उस टाइम भगत और भगवान अलग नहीं होते, क्योंकि ये तो ज्ञान के बाद पता चलता है ना कि वहाँ भी भगवान यहाँ भी भगवान। तो वो जब इधर से अंदर से भगवान जाग गया, भगवान का प्रेम अंदर से जाग गया, तो वो ऐसे नाचने लगा, उसको होश ही नहीं रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाचने लगा, दर्शन होंगे दर्शन होंगे प्रभु के, मुझे दर्शन होंगे, प्रभु मुझे दर्शन देंगे। वो दीवाना ही हो गया, जैसे पागल कोई हो जाता है कि हाँ मुझे भगवान मिलेंगे, भगवान ने मेरे को संदेशा भेजा है कि वो मुझे दर्शन देंगे। ये भूल गया कि कितने टाइम के बाद बस वो प्रभु प्रेम में जब जाग गया, उसके अंदर प्रभु प्रेम जो इतने सालों से तपस्या में बैठा था, कितना शरीर को भी कष्ट दे रहा था, पर उस समय उसके अंदर वो प्रभु प्रेम नहीं जागा था, जब ये एक संदेशे से उसके अंदर जाग गया। ये जो प्रेम की अग्नि है ना, ये एक चिंगारी ही बहुत होती है प्रेम की। प्रेम ऐसी चीज़ है, जब प्रेम की एक चिंगारी अंदर जागृत होती है ना, तो वो पूरे शरीर को प्रेम से युक्त कर देती है, प्रेम से भर देती है। तो उस टाइम उसको ये भी होश नहीं कि कितना टाइम, ये क्या, बस वो तो दीवाना हो गया, नाचने लगा। तो नाच रहा था, अभी नारद जी वहीं खड़े थे कि ये तो इतना दीवाना हो गया जैसे अभी इसे दर्शन होने वाले हैं। अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं, पेड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं, ये नहीं सोच रहा। नारद जी को डाउट हो रहा था कि ये क्यों इतना खुश हो गया, अभी तो भगवान इसे दर्शन नहीं देने वाले, अभी तो हजारों वर्षों के बाद देंगे। तो इतने में देखता है कि नारायण आके प्रकट हो गए, खड़े हो गए। तो भगवान के आगे, भगत के आगे, तपस्वी के आगे भगवान और भगत एक ही। कल का था ना, भक्ति जब गति खत्म हो जाती है, तब जब भागने की गति खत्म हो जाती है, भगवान और प्रेमी जब एक हो जाते हैं, प्रेमी और भगवान जब एकाकार जब हो जाता है, तो उस टाइम भगत को किसी चीज़ की होश नहीं होती। वहाँ दो नहीं रहते, एक ही, वो एक, इसके ऊपर भी हमने कितनी चर्चा की ना, वो एक ही परमात्मा है। तब भगत और भगवान एक ही हो जाते हैं, दोनों एक तार से जुड़े होते हैं, एक ही हो जाते हैं, एक रूप बन जाते हैं। तो भगवान जब आए तो वो तो तपस्वी तो देख के वो तो उनके चरणों पे गिर गया, रोता जा रहा, अपने आंसुओं से उसने भगवान के चरण धो दिए। फिर भगवान ने उसे कंधे से पकड़ के उठाया, भगत जी उठो, प्रेमी उठो। तो बोला भगवान, मैंने सुना था कि भाई भगवान आपने तो ये संदेशा भेजा था, आप कैसे एकदम प्रकट हो गए। नारद जी भी हैरान, नारद जी भी बोले भगवान मैंने दुनिया वालों को तो झूठ बोलते सुना था, पर भगवान को, आपको तो झूठ बोलते नहीं सुना था कि आप भी झूठ बोलते हो। आपने अभी अभी तो मेरे हाथ संदेशा भेजा कि जितने पत्ते हैं पेड़ के उतने वर्षों के बाद मैं इसको दर्शन दूंगा, पर आप तो अभी आ गए, आपने तो अभी दर्शन दे दिए। तब भगवान ने कहा, हाँ नारद, मैंने कहा था वो सच था, पर जब प्रेमी के अंदर प्रेम की अग्नि जागती है ना, प्रेम की तड़प जागती है, तब मुझे अपने कानून भी बदलने पड़ते हैं।
तब प्रेमी भगत और भगवान एक ही हो जाते हैं। तो मैं तो इसके अंदर ही था, इसके अंदर था, पर इसको पहचान नहीं हो रही थी कि भगवान तो मेरे पास ही हैं। इसको लग रहा था कि मैं कहीं से चल के आऊँगा। तो वो निराकार भी कैसे साकार बन के उसके, क्योंकि उसको उस रूप में दर्शन चाहिए थे, साकार रूप में दर्शन चाहिए थे। अंदर तो इसके में था ही, इतने सालों से ये तपस्या कर रहा है, तो इसका मन अंतःकरण सब शुद्ध हो चुका था, इसके अंदर था मैं, पर ये देख नहीं पा रहा था क्योंकि इसको साकार चाहिए था। ये निराकार में इसको मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे, ये नहीं समझ पा रहा था। तो अब इसके लिए मुझे साकार रूप में आकर इसको अपना कानून तोड़ के, अपने आप को झूठा भी करके मुझे इसको दर्शन देने पड़े, क्योंकि अब ये और मैं अलग नहीं है। भगत और भगवान अलग नहीं होते। बस वो प्रभु के प्रेम की एक बार आग तो जला के देखो, अंदर एक चिंगारी तो जलाओ, देखो भगवान कैसे तुम्हारे अंदर होते, तो अंदर से ही प्रकट हैं, क्योंकि उसके अंदर थे। वो स्वर्ग लोक से, जहाँ भी उनका लोक था, वहाँ से थोड़ी चल के आए थे, हुए तो उसके अंदर से ही प्रकट। वो निराकार भी साकार बन के दिखने लग जाता है। ये बहुतों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा। कहते हैं ना, मैं इस मुसीबत में फंसा, किसी ने आके मेरी हेल्प कर दी, उस टाइम वो भगवान का रूप था। तो वो साकार रूप में भगवान हमें दिखने लगता है तो निराकारी, पर वो हमारे अंदर से ही कैसे प्रकट होता है। तो उसी तरह से वो निराकार साकार हुआ तो उसके अंदर से ही प्रकट, कहीं से चल के नहीं आया भगवान। वो तो कण कण में है, वो तो सर्वव्यापक है। तो वो उसके अंदर से ही निराकार भी साकार बन के उसको दिखने लगा, क्योंकि उसको साकार के दर्शन चाहिए थे। तभी वो इतने सालों से अंदर उसको निराकार के नहीं हो रहे थे, वो साकार रूप में समझ के तपस्या में बैठा हुआ था। तो भगवान ने उसके लिए अपने आप को भी झूठा साबित करके उसके अंदर से कैसे साकार रूप में प्रकट होके उसको दर्शन दिए। ये प्रभु प्रेम की महिमा है। प्रभु प्रेम, वही कल भी बताया था ना, धन, लक्ष्मी, विद्या, हर चीज प्रभु प्रेम के पीछे, जहाँ प्रभु प्रेम होता है, बाकी ये सारी चीजें तो अपने आप, सोचो जैसे बाय वन गेट एवरीथिंग फ्री, ये प्रभु प्रेम की महिमा है। प्रभु प्रेम जगाओ अपने अंदर, प्रभु को दर्शन करो। अंदर ही बताया ना, है तो हमारे अंदर भी, सामने वाले के अंदर भी, सब में, कण कण में है। तो हर जीव में, हर रूप में वो वही वही है, सिर्फ एक ही है वो परमात्मा जो सब में समाया है। पर हम कई बार अंदर से दर्शन नहीं, हमें पता चलता, ऐसी ज्ञान की दृष्टि नहीं मिलती, तो अंदर नहीं तो हम बाहर ढूंढने लगते हैं। तो जब इतना तीव्र प्रेम जब अंदर से जागा उसके, तो वो कैसे परमात्मा वो साकार रूप में आके उसको मिलने आ गया, साकार रूप में बन के दिखने लग गया। वो था तो निराकारी ना। तो इसीलिए अब सबको देखो, ज्ञान तो कितना हो गया, सबको पता चल गया भगवान क्या है, हम क्या हैं, पांच तत्व भी वही है, उस वही बना था ना पांच तत्व भी। फिर वो सत्य चेतन आनंद चेतन रूप में सब रूपों में समा गया। तो सारे रूप ये लीला ही तो कर रहे हैं, खेल ही तो कर रहे हैं, जैसे मूवी में होता है वैसे ही तो हर बन के, क्योंकि उसी को था ना कि मैं कुछ करूं, चेतन था, चेतन स्वभाव था उसका, चेतन है वो, तो वो कैसे रूपों में बन के दिखने लगा और लीला करने लगा। तो वही ये भी एक लीला का ही उसकी पार्ट है कि जब अंदर से प्रेम जागता है, प्रेमी, और इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब गति भाग जाती है। उस टाइम उसके में अंदर कोई गति नहीं थी, कुछ करने की इच्छा नहीं थी, वो तपस्या भी भूल गया, बस प्रेम में इतना दीवाना हो गया कि नाचने लगा। और आँखों से जब ये प्रेम के आंसू जब आँखों से बहते हैं ना, तब प्रभु और भगवान और भगत अलग नहीं होते। तब प्रभु प्रेम वो ऐसी जादू है कि वो तुम्हारे आंसुओं के जरिए तुम्हें दिखने लग जाता है। तुम्हारे अंदर ऐसा वो शांति, जिसको आनंद स्वरूप उसका है, तब अंदर से ऐसा आनंद, वो सच्चा प्रेम वो ऐसे जागता है कि वो फूट फूट के प्रेम जब भर जाता है ना अंदर, जब घड़े में ज़रूरत से ज़्यादा भर जाए तो वो कैसे बाहर पानी झलकेगा। तो ऐसे ही जब अंदर प्रभु का प्रेम इतना ज़्यादा भर जाता है ना, तो वो आँखों के जरिए, आँखों का काम है ना आंसू बहाना,
तो वो आंसुओं के जरिए आँखों से वो ऐसे झरझर झरने की तरह बहने लगता है। वहाँ भगवान और भगत अलग नहीं होते, एक ही हो जाते हैं तो हम एक ही ना, एक ही है सब जगह, वही है ना, एक परमात्मा ही तो सब रूपों में समाया। तो वो उस टाइम उसका एक रूप दिखता जब आँखों से वो प्रभु प्रेम आंसुओं के रूप में जब बहने लगता है। तो उस प्रेमी को तब नारद भी उस प्रेमी के आगे नतमस्तक हो गए कि देखो मेरे में मैं तो जा सकता हूँ, मुझे तो वरदान मिला हुआ, पर इस प्रेमी ने देखो अपने प्रेम से कैसे भगवान को सामने प्रकट कर दिया, साक्षात साकार रूप में। निराकार को भी इसने साकार बना दिया। उसी टाइम भगवान को उसके आगे प्रकट होना पड़ा। ये प्रेम की महिमा है। अभी और कहानियों से, उदाहरणों से अभी प्रभु प्रेम की सबके अंदर, अपने अंदर ये प्रेम जगाओ, तड़प जगाओ कि अगर नहीं अंदर पता चल रहा तो क्यों नहीं पता चल रहा। तड़प, जब वो कहते हैं ना, जब मछली पानी के बिना जैसे नहीं रह सकती ना, ऐसे ही जब हमारे अंदर इतनी तड़प पैदा होगी कि हाँ हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं भगवान के दर्शन, मतलब है तो अंदर ही दर्शन होंगे, वो निराकार है। पर जब वो प्रेमी साकार रूप में देखना चाहता है तो वो उसको निराकार को साकार बन के भी वो दर्शन दे देता है। तो ये प्रभु प्रेम की महिमा है। मछली की तरह तड़प जब तक नहीं होगी ना अंदर, पानी से अलग करके देखो मछली को, 2 मिनट भी नहीं जी सकती, वो मर जाती है, इतना प्रेम करती है पानी से। ऐसे ही हम जब अपने अंदर वही प्रेम रखेंगे, प्रेम बोला ना, प्रेम किससे करते हैं, सिर्फ अपने से ही, क्योंकि मैं परमात्मा, जो अंदर परमात्मा है वो प्रेम रूपी तो है। वो प्रेम जब अंदर से जागता है ना, तो वो समझ लो कि उस टाइम भगवान ही जाग रहा है, अंदर से भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, भगवान ही दिख रहा है, अंदर भी बाहर भी। तब वो ये जो हम परमात्मा बताया, एक परमात्मा अंदर भी बाहर भी, कण कण में, वो उसको, उसके दर्शन फिर हर जगह हर कण में दिखने लग जाते हैं। ये प्रभु प्रेम की महिमा है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।